बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह ताला की तख्लीक बेशुमार खूबसूरत और हैरत अंगेज़ मखलूक़ात पर मुश्तमिल है। हर एक तख्लीक अपनी जगह एक शाहकार है और उसकी खूबसूरती और पेचीदगी इंसान की अक्ल को हैरान कर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ तख्लीक किए हैं जो अपनी बुलंदी, रंग और साख्त में मुनफरिद हैं। हिमालय के बर्फपोश पहाड़ और रॉकी माउंटेन्स के दिव्यकल सिलसिले इसकी अजमत की मिसालें हैं। समंदर की वसत, इसकी नीलगू रंगत और उसके अंदर पाए जाने वाले जानदार अल्लाह की तख्लीक का एक बेनज़ीर नमूना है देती है। यहाँ कुछ मिसालें दी जा रही हैं जो अल्लाह ताला की परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम, उनके रंगीन परों और उनकी उड़ान अल्लाह की तख्लीकी ताकत की गवाही देते हैं। मोर, उकाब और कोयल जैसे परिंदे अपनी खूबसूरती और खूबसूरत आवाज़ की वजह से मशहूर हैं। रात का आसमान, जिसमें बेशुमार सितारे और सैयारे चमकते हैं, अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल की निशानी है। इंसानी आँख अल्लाह ताला की बेमिसाल तख्लीक है जो हमें दुनिया की खूबसूरती, अल्लाह ताला की तख्लीक की खूबसूरती और तनव्वुर इंसानी अक्ल के लिए हैरान कुन है। हर चीज़, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान में, अल्लाह की अज़मत और जलाल की गवाही देती है। इन तख्लीकात को देखकर इंसान का दिल अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्रगुजारी से भर जाता है। दरख्त जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और मुख्तलिफ फलों से नवाजते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों में से हैं। देखने अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीकात में से एक अजीम और शानदार तख्लीक उकाब ईगल है। उकाब अपनी ताकत, खूबसूरती और शानदार परवाज़ के लिए मशहूर है। इसकी मुख्तलिफ खुसूसियात उकाब के पर वसी और मजबूत होते हैं जो उसे बुलंद और तेज़ परवाज़ में मदद देते हैं। उनके परों की लंबाई अक्सर 2 मीटर तक पहुंच सकती है जो उन्हें ताकतवर और शानदार परवाज़ करने के काबिल बनाते हैं और सिफ़ात अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की गवाही देती है की सलाहियत देती है। उकाब की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं जो उन्हें दूर से शिकार को देखने में मदद देती है। उनकी नज़रें इंसानी नज़रें से तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती हैं। उकाब ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों, जंगलात और वसी मैदानों में रहते हैं। इनकी पसंदीदा जगहें वो होती हैं जहाँ से वो आसानी से शिकार को देख सकें। उकाब अपने घोंसले आमतौर पर बुलंद दरख्तों और चट्टानों पर बनाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को महफूज रख सकें। उकाब ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों, जंगलात और वसी मैदानों में रहते हैं। इनकी पसंदीदा जगहें वो होती हैं जहाँ से वो आसानी से शिकार को देख सकें। उकाब अपने घोंसले आमतौर पर बुलंद दरख्तों और चट्टानों पर बनाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को महफूज रख सकें। उकाब अमूमन छोटे जानवर, परिंदे, मछलियाँ और कभी कभार मुर्दा जानवर भी खाते हैं। उकाब की शिकार करने की महारत बहुत उम्दा होती है। वो अपने तेज़ पंजों और तेज़ नज़रें इस्तेमाल करके शिकार को काबू में करते हैं। सुनहरी उकाब, गोल्डन ईगल। ये उकाब शुमाली निस्फ कुरा में पाया जाता है और अपनी सुनहरी रंगत के लिए मशहूर है। बाजी उकाब, हार्पी ईगल। ये जनूबी अमेरिका के जंगलात में रहता है और अपनी बड़ी जसामत और ताकतवर पंजों के लिए मशहूर है। अमरीकी उकाब, बॉल्ड ईगल। ये उकाब अमेरिका का कौमी परिंदा है और अपनी सफ़ेद सर और भूरे जिस्म की वजह से पहचाना जाता है। इस्लामी फ़नून और अदबियात में उकाब को शुजाअत, बुलंदी और हिकमत की अलामत माना जाता है। उकाब की बुलंद परवाज़ को अमूमन रूहानियत और अल्लाह ताला की कुर्बत की तरफ इशारा किया जाता है। दीगर सकाफ़तें, मुख्तलिफ सकाफ़तों में उकाब को ताकत, आज़ादी और हुक्मरानी की अलामत समझा जाता है। मसलन, रूमी सल्तनत में उकाब को जंग और फ़तह की अलामत माना जाता था और अमेरिका में उसे आज़ादी की अलामत के तौर पर अपनाया गया है। उकाब अल्लाह ताला की एक अजीम और खूबसूरत तख्लीक है। इसकी ताकत, खूबसूरती और शिकार करने की महारत अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत का मज़हर है। उकाब की मुख्तलिफ खुसूसियात और उसका सकाफ़ती मकाम हमें अल्लाह ताला की बेमिसाल तख्लीक और उसकी अज़मत की याद दिलाते हैं। उकाब के घोंसले अपनी जसामत और पेचीदगी के लिहाज से बहुत ख़ास होते हैं। ये घोंसले बड़े और मजबूत होते हैं ताकि उकाब के बच्चे महफूज रह सकें और सख्त मौसमों का मुकाबला कर सकें। उकाब के घोंसले की कुछ खुसूसियात दर्ज झैल हैं। उकाब के घोंसले बहुत बड़े होते हैं।
ये 4 से 6 फुट 1.2 से 1.8 मीटर चौड़े और 3 से 4 फुट 0.9 से 1.2 मीटर गहरे हो सकते हैं। कुछ बड़े और पुराने घोंसले 10 फुट 3 मीटर चौड़े और 20 फुट 6 मीटर गहरे भी हो सकते हैं। उकाब अपने घोंसले बनाने के लिए बड़ी शाखों, छोटी टहनियों, पत्तों और कभी कभार नम मवाद जैसे घास और काई का इस्तेमाल करते हैं। नम मवाद से घोंसले के अंदर का हिस्सा आरामदेह बनाया जाता है। उकाब अपने घोंसले को हर साल मजीद मजबूत और बड़ा बनाते रहते हैं। वो हर साल नए मवाद का इजाफा करते हैं जिससे घोंसले की जसामत बढ़ती रहती है। उकाब अपने घोंसले अमूमन बुलंद दरख्तों, चट्टानों और पहाड़ी इलाकों में बनाते हैं। ये इसलिए होता है ताकि घोंसले तक पहुंचना मुश्किल हो और बच्चे महफूज रह सकें। उकाब ऐसे मकामात का इंतखाब करते हैं जहां इंसानी मुदाखलत कम हो ताकि उनके बच्चों की परवरिश और हिफाजत में कोई खलल ना हो। उकाब के घोंसले कई सालों तक इस्तेमाल होते हैं। एक ही घोंसले को उकाब के जूड़े कई नस्लों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अमरीकी उकाब का घोंसला जिसका रिकॉर्ड रखा गया है 9.5 फुट 2.9 मीटर चौड़ा और 20 फुट 6 मीटर गहरा था और इसका वजन तकरीबन 2 टन 1800 किलोग्राम था। उकाब के घोंसले उनकी महारत, मेहनत और कुदरती हिकमत का शानदार नमूना होते हैं। ये बड़े और मजबूत घोंसले उकाब के बच्चों के लिए महफूज पनाहगाह फराहम करते हैं और अल्लाह ताला की तख्लीक की हैरत अंगेज पेचीदगी को जाहिर करते हैं। उकाब की अंडे देने की आदत मखसूस मौसम और अनवा के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर उकाब के अंडे देने की तफसीलात दर्ज झैल हैं। ज्यादातर उकाब मौसम बहार में अंडे देते हैं। इस वक्त दर्जा हरारत मुतदिल होता है जो अंडों के इंक्यूबेशन और बच्चों की नशोनुमा के लिए मुनासिब होता है। मुख्तलिफ मकामात पर उकाब मुख्तलिफ वक्तों में अंडे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर शुमाली इलाकों में अंडे देने का मौसम थोड़ा देर से होता है जबकि गर्म इलाकों में ये जल्द शुरू हो सकता है। आमतौर पर उकाब एक वक्त में 1 से 3 अंडे देते हैं। बाज़ औकात 4 अंडे भी दिए हैं, लेकिन यह बहुत नायाब होता है। मुख्तलिफ अनवा के उकाब मुख्तलिफ तादाद में अंडे दे सकते हैं। मसलन सुनहरी उकाब आमतौर पर 1 या 2 अंडे देते हैं, जबकि बाज़ी उकाब 2 या 3 अंडे दे सकते हैं। अंडे देने के बाद मादा उकाब ज्यादातर अंडों को सींचती है, जबकि नर उकाब खुराक फराहम करता है। इंक्यूबेशन का दौरानिया आमतौर पर 35 से 45 दिन के दरमियान होता है। अंडे सीने के दौरान वालिदैन उकाब बारी बारी अपने पों से अंडों को गर्म रखते हैं। वो अंडों को बाकायदगी से घुमाते हैं ताकि अंडे के अंदर बच्चे की नशोनुमा सही तरीके से हो सके। अंडे देने के बाद 35 से 45 दिनों के अंदर बच्चे निकलते हैं। पहले चंद हफ्तों में बच्चे अपने वालिदैन की देखभाल में मुकम्मल तौर पर मुनहसर होते हैं। बच्चे तकरीबन 10 से 12 हफ्तों तक घोंसले में रहते हैं जब तक कि उनके पर इतने मजबूत ना हो जाएं कि वो खुद परवाज कर सकें। आमतौर पर सबसे पहला पैदा होने वाला बच्चा सबसे ज्यादा खुराक हासिल करता है और उसकी बका के इम्कानात ज्यादा होते हैं। छोटे बच्चों को बाज़ औकात खुराक की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उकाब के वालिदैन अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं और उन्हें खुराक फराहम करते हैं जब तक कि वो खुद शिकार करना ना सीख ले। उकाब के बच्चों के दरमियान मुकाबलाबाजी और बका की जंग में एक दूसरे को नीचे फेंक देना और नुकसान पहुंचाना मुमकिन है। यह सलूक कई अनवा के उकाबों में देखा गया है और इसे कहा जाता है। इस अमल की चंद अहम वजूहात और तफसीलात दर्ज झैल हैं। उकाब के बच्चों के दरमियान मुकाबला आमतौर पर खुराक की कमी की वजह से होता है। बड़े और ताकतवर बच्चे ज्यादा खुराक हासिल करते हैं, जबकि छोटे और कमजोर बच्चे अक्सर भूख का शिकार होते हैं। वालिदैन उकाब ज्यादातर बड़े और मजबूत बच्चों को तरजीह देते हैं क्योंकि उनकी बका के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इसी वजह से बड़े बच्चे खुराक के लिए छोटे बच्चों पर गलबा हासिल करते हैं। अमूमन पहला पैदा होने वाला बच्चा सबसे ज्यादा खुराक हासिल करता है और वो दूसरे बच्चों से बड़ा और ताकतवर होता है। ये बच्चा बाद में पैदा होने वाले बच्चों को नीचे गिरा सकता है या उन पर गलबा हासिल कर सकता है। दूसरा और तीसरा बच्चा दूसरे और तीसरे बच्चे को खुराक के लिए ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है और बाज़ औकात वो पहले बच्चे के मुकाबले में कमजोर रह जाते हैं। यह अमल कुदरती इंतखाब का हिस्सा है जिसके जरिए सबसे मजबूत और फिट बच्चे जिंदा रहते हैं और बालिग होते हैं।
ये नस्ल की बका और मजबूत जीन्स की मुंतकिली के लिए अहम है। वालिदैन औकाब महदूद वसाइल की मौजूदगी में अपने सबसे मजबूत बच्चों को तरजीह देते हैं ताकि कम वसाइल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बका की ज़मानत दी जा सके। मुख्तलिफ मुतालियात और मुशाहदात से पता चला है कि यह रवैया मुख्तलिफ अक़साम के औकाबों में देखा जाता है, जैसे कि सुनहरी औकाब और अमरीकी औकाब। बाज़ औकात बड़े बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों को इतना ज़्यादा धकेलते हैं कि वो घोंसले से नीचे गिर जाते हैं और जिंदा नहीं रह पाते। औकाब के बच्चों के दरमियान मुकाबलाबाजी और बका की जंग में एक दूसरे को नीचे फेंक देना एक कुदरती अमल है जिसे कहा जाता है। ये अमल ज़्यादातर खुराक की कमी और पैदाइश की तरतीब की वजह से होता है और ये कुदरती इंतखाब का हिस्सा है जो नस्ल की बका और मजबूत जीन्स की मुंतकिली में मदद करता है। आपने हमारी एनिमल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री देखी, इसके लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें।